नमस्कार मित्रों। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में गिरफ्तारी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति को अकारण गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। गिरफ्तारी पे तरह तरह के प्रोटेक्शंस दिए गए हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत सारे दिशा निर्देश दिए हैं, जिसे आप डी.के. बासु, जोगेंद्र कुमार, बहुत सारे केसेज हैं जिस पर अलग से डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज हम यह बताएंगे कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया क्या होती है और इसका कहाँ पे प्रावधान किया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, क्योंकि 1 जुलाई 2024 से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू हो गई है और हम इसी के परिप्रेक्ष्य में अब चर्चा करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य क्या हैं, इसके बारे में कहाँ प्रावधान है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 36, सेक्शन 36 गिरफ्तारी की प्रक्रिया एवं गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्यों का उल्लेख करती है। क्या दिया गया है इसमें जो दिया गया है कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी करते समय अपने नाम का सही, दृश्यमान और सुस्पष्ट पहचान धारण करेगा, जिससे उसकी आसानी से पहचान हो सके। यानी जो गिरफ्तारी करेगा, आप जानते हैं सारे पुलिस अधिकारी पे एक पट्टिका लगी होती है, उसमें यहाँ पे देखेंगे तो पट्टिका लगी होती है जिसमें उसके नाम रहता है। तो उसके नाम का सही और जो है वो रहेगा, वो अपना परिचय भी देगा कि मैं इस पद पे कार्यरत हूँ। जिससे आप जानते हैं कोई भी पुलिस अधिकारी धारा 35 के अंतर्गत वारंट के बिना गिरफ्तारी कर सकता है। तो धारा 36 में जो पहला दिया गया है क्या कि जो पुलिस अधिकारी होगा वो अपने नाम का सही, दृश्यमान और सुस्पष्ट पहचान धारण करेगा, जिससे उसकी आसानी से पहचान हो सके। उसके बाद क्या करेगा, दूसरा उसका कार्य क्या होगा, गिरफ्तारी मेमो तैयार करेगा, गिरफ्तारी का एक ज्ञापन तैयार करेगा। देखिए, अरेस्ट मेमो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो। यदि अरेस्ट मेमो सही नहीं है तो उस आधार पे रिमांड का रिफ्यूजल भी हो सकता है। तो पुलिस अधिकारी के लिए, जो लोग पुलिस अधिकारी हैं या पुलिस ऑफिशियल्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको मैं कहूँगा कि जब भी गिरफ्तारी मेमो तैयार करें तो मतलब उसमें जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्णित सिद्धांत जो धारा 36 में दिया गया है उसको स्पष्ट पालन करें। गिरफ्तारी का एक ज्ञापन जो तैयार किया जाएगा वो गिरफ्तारी मेमो कम से कम एक साक्षी द्वारा उसको अनुप्रमाणित किया जाएगा। वह साक्षी कौन होगा? वह साक्षी हो सकता है उसके जो गिरफ्तार किया गया है व्यक्ति, उसके कुटुंब का कोई सदस्य हो सकता है। यदि उसके कुटुंब का कोई सदस्य उपलब्ध नहीं है तो उस परिक्षेत्र का जहाँ पे गिरफ्तारी की गई है कोई प्रतिष्ठित सदस्य वो भी जो है वो गिरफ्तारी मेमो को अनुप्रमाणित कर सकता है। तो एक साक्षी द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा जो या तो उसके कुटुंब का सदस्य होगा या जहाँ गिरफ्तारी की गई है उस स्थान का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा। फिर गिरफ्तारी किए गए व्यक्ति द्वारा उसको प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा। गिरफ्तारी मेमो में गिरफ्तारी का समय, गिरफ्तारी का स्थान, गिरफ्तार व्यक्ति का स्पष्ट नाम, सब कुछ उसमें उल्लिखित होता है। इसका प्रिस्क्राइब मेमो होता है, उस पर सब उल्लिखित करना होता है। फिर साक्षियों द्वारा उसको हस्ताक्षरित प्रमाणित कराया जाता है और फिर उस पर जो एक्यूट जो गिरफ्तार किया जाता है उसके द्वारा भी प्रतिहस्ताक्षरित किया जाता है। अब इसका तीसरा महत्वपूर्ण कंडीशंस ये है कि जहाँ यदि गिरफ्तारी मेमो को उसके कुटुंब के किसी सदस्य द्वारा अनुप्रमाणित नहीं किया गया है तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यह सूचना वह पुलिस अधिकारी देगा, गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी देगा कि गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार है कि उसके किसी नातेदार या मित्र को जिसका नाम वह दे उसकी गिरफ्तारी की सूचना दी जाए। ये पहले जो CRPC थी उसमें केवल नातेदार को सूचना देने का
प्रावधान था, लेकिन अब जो है वो नातेदार या मित्र जिसको भी वो प्रिस्क्राइब करे, जिसको भी वो बताए, जिसका भी वो नाम दे, उसको वो देगा। ये है गिरफ्तारी की प्रक्रिया जिसका अनुपालन पुलिस अधिकारी द्वारा की जाएगा। नमस्कार दोस्तों।